हाँ जी फ्रेंड्स, राम राम सबको। तो मैं हाजिर हूँ फिर एक नई वीडियो लेके आप सबके लिए। तो आज जैसे कि आप देख रहे हो मैंने 2 स्पॉन्जेस बेक की हैं। तो ये हमारी जो 2 स्पॉन्जेस हैं वो मैंने 2 केक्स उससे नहीं बनाने हैं, बल्कि मैंने इससे एक ही केक बनाना है, वो भी 1 केजी का। तो यहाँ पर ये ऑर्डर मुझे मॉर्निंग में ही मिला था। जब मैं अपने बच्चों को स्कूल के लिए रेडी कर रही थी तभी कस्टमर मेरे पास आए कि उनको 1 केजी का केक चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमें रात को ये केक चाहिए। तो मेरे पास बिल्कुल बहुत सारा टाइम था कि मैं इसको आराम से प्रिपेयर कर सकती थी। तो जैसे ही बच्चे स्कूल गए तो मैंने जो है इसकी बेकिंग स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने जो बैटर है हमारा उसको मैंने हाफ़ हाफ़ करके बेक किया है। तो यहाँ पर आपको केक टिन भी बता दूँ, मैंने यहाँ पर 6 इंच का केक टिन यूज़ किया है। तो हाफ़ हाफ़ करके आसानी रहती है स्पॉन्ज को बेक करने में। तो इससे जो है हमारी स्पॉन्ज भी जल्दी बेक हो जाती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो इसीलिए मेरा जो केक था आसानी से जल्दी से रेडी हो गया था। वो 11-12 बजे के करीब जो है मैंने इसको प्रिपेयर करके रख दिया था और रात तक जो था ये आराम से चिल्ड हो गया था, क्योंकि कस्टमर ने इसे रात को 8:30-9 बजे के करीब जो है कस्टमर इसको लेकर गए थे। तो यहाँ पर केक मुझे हाइट में बनाना था, तो इसीलिए मैंने जो है इसको 6 इंच के केक टिन में बेक किया है। अगर आपको फ्लैट में चाहिए तो आप 6.5 इंच का केक टिन भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सोकिंग मैंने जो है बॉटम वाली लेयर की थोड़ी कम की है, क्योंकि मेरी जो एक स्पॉन्ज थी मुझे थोड़ी हार्ड लग रही थी और एक जो थी नॉर्मल थी। तो क्योंकि यह बैटर बनाते वक्त भी मेरे से तो जो था पानी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, तो इसी कारण भी जो है हमारी स्पॉन्ज हार्ड या सॉफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पर दोनों को सेम टाइम में ही मैंने बेक किया था। तो यहाँ पर जो है हमने इसकी क्रम कोटिंग करके इसको फ्रिज में रख दिया था रेस्ट के लिए। काफ़ी देर जो था ये फ्रिज में पड़ा रहा था। यहाँ पर आप देख रहे हो जब मैं इस पर क्रश ऐड कर रही हूँ तो मैं साथ में ही जो है इसको अच्छी तरह से क्रश को क्रीम में अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, ताकि जो है हमारे केक का स्लिप होने का डर ना रहे। अगर आप केक को जल्दी डिलीवर कर रहे हो, जल्दी आपके पास सेट करने का टाइम नहीं है, तो आप कोशिश करें कि जो आपका क्रश ऐड कर रहे हो तो उसको अच्छी तरह से क्रीम में मिक्स कर दें, क्योंकि स्लिप होने का कारण कभी कभी ये भी बन जाता है क्रश, क्योंकि क्रश थोड़ा स्टिकी सा होता है, सॉफ्ट सा होता है, ग्लोसी सा होता है। तो आराम से जो है हमारी लेयर्स स्लिप होने का डर रहता है। तो इसीलिए मैंने इसको क्रीम में अच्छी तरह से जो है मिक्स कर दिया था, ताकि हमारा केक जो है स्लिप ना हो। बट मेरा तो ये पास में ही जाने वाला था, कोई मुझे डिलीवरी की टेंशन नहीं थी। तो मैंने यहाँ पर जो केक बोर्ड है वो हाफ़ केजी वाला ही यूज़ किया है। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूँ कि आप कैसे थोड़ी सी सेविंग कर सकते हैं। हाफ़ केजी का 1 केजी के केक के लिए हाफ़ केजी का बॉक्स और हाफ़ केजी का ही बोर्ड। तो यहाँ पर मैंने ऐसे ही आज के केक में किया है। आगे भी काफ़ी केक्स जो है मैं ऐसे ही करती हूँ। अगर 1 केजी का ऑर्डर आता है तो मुझे ज़रूरी नहीं होता कि मुझे बड़ा सा 1 केजी का बॉक्स देना है। आपको पता ही है कि 1 केजी के प्राइस में और हाफ़ केजी के प्राइस में कितना फ़र्क है, बोर्ड में भी और बॉक्स में भी। तो मैं यहाँ पर कोशिश करती हूँ कि मैं जो है मुझे 1/2 केजी में ही, हाफ़ केजी वाले बॉक्स में ही अपना 1 केजी का केक डिलीवर कर दूँ। अगर आपका आसानी से फिट हो रहा है तो मैं तो इसी मेज़रमेंट से हमेशा ही काम करती हूँ, तो मेरा बढ़िया रहता है। आप भी अगर चाहें तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे बोर्ड पर नहीं लिखना था कस्टमर का नेम, मैंने सोचा था कि मैंने टॉप पर ही लिखना है, तो मुझे कोई ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए थी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये वाली ट्रिक का यूज़ किया है। तो यहाँ पर क्रम कोटिंग के बाद जो है हमने इसकी फाइनलाइजिंग के लिए जो कलर रखा है वो हमने रखा है लेवेंडर कलर। तो वो भी मैं आपको बताती हूँ आगे आगे। तो ये जो ऑर्डर था हमारा वो जेंट्स के बर्थडे के लिए था। तो वाइफ़ की तरफ से ये उनके हस्बैंड के बर्थडे के लिए ये केक का ऑर्डर मुझे मिला था। तो अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती हैं, मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं तो लाइक भी ज़रूर करें। तो यहाँ पर फाइनलाइजिंग हमने स्टार्ट कर दी है और मैंने यहाँ पर आज पाइपिंग बैग का ही यूज़ किया है। तो कभी कभी पाइपिंग बैग चलता है और कभी कभी हम पैलेट नाइफ से ही डायरेक्ट जो है फाइनलाइजिंग कर देते हैं। तो इसकी फाइनल आइसिंग जो है अच्छे से हमें चाहिए थी, क्योंकि हमें नीट लुक चाहिए था हमारे केक पर। तो उसी का ध्यान रखते हुए मैंने यहाँ पर जो है फाइनल आइसिंग की नीटनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है।
तो यहाँ पर जो है आप मैंने स्क्रैपर का यूज़ नहीं करके पहले पैलेट नाइफ से जो क्रीम है उसको अच्छी तरह से सब जगह स्प्रेड किया है, ताकि कोई भी एयर पॉकेट या एयर बबल ना रहे। तो यहाँ पर आपको हाथों की मूवमेंट का ध्यान रखना है। अगर ये चीज़ आपको आ गई ना, हाथों की मूवमेंट का, पैलेट नाइफ को अच्छी तरह से स्प्रेड करना, क्रीम को कैसे करना है स्प्रेड, तो आपको बहुत ही आसान होगा अपने काम को करना। ये बात मैं बिगिनर के लिए बता रही हूँ। अगर उनको मुश्किल होता है तो ये चीज़ें जो है, आप अगर 10, 15, 20 केक बना लेते हो तो आप काफ़ी चीज़ें जो है कुछ देखकर और कुछ खुद के एक्सपीरियंस से सीख पाते हो। तो यहाँ पर क्रीम पर जहाँ भी खाली जगह थी तो मैं दोबारा से उस पर क्रीम अप्लाई करके उन गैप्स को फिल कर रही थी, ताकि हमें जो है फाइनल लुक अच्छा सा हमारे केक का आए। तो यहाँ पर प्लास्टिक वाले स्क्रैपर का यूज़ करके मैंने जो है साइड वॉल्स को स्मूथ किया था, और टॉप को भी हमने अच्छी तरह से फिनिशिंग देकर हमें जो है इस पर एक फॉल्ट लाइन क्रिएट करनी थी। और फॉल्ट लाइन के लिए हमने पाइपिंग बैग में बहुत छोटा सा कट लगाया है, क्योंकि अगर हम एक्स्ट्रा मोटी मोटी क्रीम लगाते जाएंगे तो केक हमारा ओवरवेट भी हो जाएगा। तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। जहाँ पर बड़ी बड़ी पतली सी लेयर हमने जो है एक लगाई है, थोड़ी सी हाफ में लगाकर मैंने उसको स्प्रेड किया है स्क्रैपर से, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा जो फॉल्ट लाइन है कहाँ तक आया है। अगर थोड़ा आपको और एक्सटेंड करना है तो आप स्क्रैपर चलाने के बाद थोड़ी सी क्रीम और अप्लाई करके फिर उसको स्क्रैपर से जो है अच्छी तरह से स्मूथ कर सकते हैं। जो है जितना भी आपका डिज़ायर फॉल्ट लाइन है वो आप अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद जो है मैंने स्मूथ करने के बाद यहाँ पर छोटा कॉम जो है चलाया था। पहले मैंने ब्लू वाला कॉम का यूज़ किया है, तो उससे क्या हुआ, वो मैं जो बड़ा था मेरा कॉम, केक बोर्ड थोड़ा छोटा होने की वजह से जो टॉप का आपको हिस्सा दिख रहा है वाइट वाला, तो उसके साथ जो मेरी कॉम थी वो टच हो गई थी। तो जो मेरी टॉप पार्ट है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था। तो उसको बाद में ठीक करते करते जो है मेरा और काम बिगड़ गया था। तो फिर मैंने क्या किया, जो हमारी टॉप की जो है हमने फॉल्ट लाइन क्रिएट की है तो वो मुझे क्रिएट करनी पड़ी इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पर नीटनेस अच्छे से नहीं आई थी, क्रीम ख़राब हो गई थी वहाँ से, तो ड्राई हो गई थी। तो उसको मैंने ठीक करते करते चक्कर में जो था ख़राब हो गया था, तो फिर मुझे वहाँ पर भी फॉल्ट लाइन क्रिएट करनी पड़ी। बहुत सोचा मैंने कि अब क्या करूँ यहाँ पर, फिर मैंने उसको भी फॉल्ट लाइन से जो है कवर कर दिया था। तो अगर मैं हाफ में ही वही फॉल्ट लाइन हमारी रहती तो अच्छा लुक ज़्यादा आता हमारे केक का। तो बट ऐसे भी अच्छा लग रहा था। फिर हमने टॉप पर जो कस्टमर का नेम है वो राइट किया है, वो हमने चॉकलेट से ही राइट किया है। और साइड वॉल्स पर हमने गोल्डन डस्ट डाली थी, तो ताकि केक का लुक है जो बहुत अच्छा लगे, क्योंकि आप खुद का सेटिस्फेक्शन ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जब मैं केक को पैक कर रही थी तो मुझे टॉप पर भी थोड़ा खाली स्पेस लग रही थी। तो फिर मैंने क्या किया, जो लेफ़्ट ओवर हमारी क्रीम थी तो उसका मैंने यूज़ करके जो है छोटे छोटे हार्ट टॉप पर क्रिएट किए थे। स्प्रिंकल्स मैं यहाँ पर नहीं डालने चाहती थी, क्योंकि बड़ों का बर्थडे था तो स्प्रिंकल्स बच्चों के बर्थडे पर चल जाते हैं, बड़ों के बर्थडे पर नहीं चलते हैं केक्स पर, तो मुझे वो नहीं ठीक लगा। तो मैंने यहाँ पर जो थे छोटे छोटे हार्ट क्रिएट कर दिए थे। तो आज का केक कैसा लगा आपको, अच्छा लगा है तो लाइक करें। तो मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर